तो हेलो एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मार्केट रह सकता है, किस समय ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को मंडे के दिन में। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है कि ये गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे आया। बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मार्केट गैप अप खुल रहा, गैप अप खुलने के बाद फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे प्राइसेस बना करके फिर से ऊपर निकल गया। लास्ट टाइम में यहाँ पे सेकेंड टाइम में मार्केट में मोमेंटम आया हुआ है। लगातार देखेंगे तो इसी लेवल के पास है मार्केट, लगातार 3 दिन से एक ही जगह पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया रहेगा मार्केट का। 53,500 वाला जो लेवल है ना, 600 वाला लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसको हम लोग वहाँ पे नज़र में रखेंगे और इसको नज़र में रख करके हम लोग वहाँ पे चलेंगे। हाँ, ये जो लेवल्स है अगर यहाँ पे निकाल दे 54,400 53,600, ये दो रेंज है। इस रेंज में मार्केट रहता है तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बड़ा मूव इसके ऊपर हम लोग को वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट में अगर यहाँ पे बात करें तो बैंक निफ्टी डेली चार्ट में देखेंगे तो एक यहाँ पे छोटा सा रेंज बनाया है मार्केट ने। ठीक है, इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, वो भी गैप अप खुल के ब्रेकआउट किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, अगर ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर सस्टेन किया हुआ रह जाता है तो फिर एक मार्केट बुलिशनेस दिखा सकता है। फिर से ये ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है, 55,000 के पास मार्केट फिर से यहाँ पे जा सकता है। 55,200 के पास यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग हडल की तरह यहाँ पे ये काम करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे इसको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी लेवल से ये सपोर्ट था, यहीं से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। अगर इसको ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर मार्केट का जो टारगेट होगा वो डेली चार्ट में एक बड़ा सा मूव हमें वहाँ पे मिल सकता है। मार्केट का जो अगला सपोर्ट होगा वो इसी लेवल के पास होगा, 52,000 के पास वहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। तो 52,000 के आसपास मार्केट वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। प्रीमियम ग्रुप का प्लान है, ऑनलाइन क्लास का प्लान है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन में भी वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, तो बिटकॉइन में भी आप वहाँ पे मेरा पहला जो चैनल है उसका मैं लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको आप लोग मुझे जाकर के फॉलो कर लेंगे। और स्टॉक इंस्पायर्ड के नाम से मेरा स्टॉक इंस्पायर्ड के नाम से मेरा जाके इंस्टाग्राम भी है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वो यहाँ पे देखेंगे तो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये वाला। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो बहुत तेज़ी के साथ फॉल करेगा मार्केट। 52,000 का लेवल, फिर 50,000 का लेवल आपको वहाँ पे जाता हुआ नज़र आएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंट्राडे का, तो इंट्राडे में फ़िलहाल अगर यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये इसका सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पे लेता है सपोर्ट, है ना, फिर से अगर मार्केट मान लीजिए इसी लेवल के पास आकर के सपोर्ट लेता है तो फिर वहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट में मोमेंटम आ सकता है नीचे साइड के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक ट्रेंड लाइन का, तो ये ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो लेवल है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग हडल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, ऊपर की ओर निकालता है मार्केट, तो इसको हम लोग बाय करेंगे। बाय का जो लेवल रहेगा वो हमें यहाँ पे जो दिखेगा, वो पहला जो टारगेट रहेगा, अगर ये 54,200 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे इस लेवल के पास वहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा आपका 54,300 का लेवल ऊपर साइड के लिए, फिर 54,450 का लेवल। ये सारे स्ट्रॉन्ग हडल की तरह यहाँ पे काम करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे 54,600 का लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अगर ये मार्केट इस लेवल को अगर ये ब्रेकडाउन करता है 54,000 के नीचे, 53,970 के नीचे ये जो लेवल है अगर ये तोड़ता है, फिर वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा जो कि मार्केट को इस लेवल के पास लेके जाएगा। पहला जो टारगेट होगा वो 53,850 का लेवल वहाँ पे आपको दिखेगा जाता हुआ। ठीक है, और फिर 53,720 का लेवल, और फिर ये जो लेवल है यहाँ पे ये जो सपोर्ट है 620 वाला लेवल आपको वहाँ पे जाता हुआ मार्केट का दिखेगा।
अगर मार्केट मान लीजिए कि इस यहाँ पे अगर खुल जाए 54,300 के पास खुल जाए, 54,450 के पास खुल जाए, या फिर यहाँ पे कहीं भी ऊपर गैप अप खुल जाए, तो वो नेगेटिव की तरह काम करेगा। मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, जैसे यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा था, उसी तरह से यहाँ पे फिर से हो सकता है। गैप डाउन खुलने के बाद फिर से मार्केट वहाँ से रिकवर कर सकता है, ऊपर की ओर मार्केट प्लान कर सकता है। ठीक है, तो निफ्टी चलिए देख लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी अगर इंडेक्स का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो डेली चार्ट में अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो डेली चार्ट में इंडेक्स में भी वही सेम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेली चार्ट में ये जो लेवल है ना, इसका स्ट्रॉन्ग हडल की तरह काम करेगा, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे क्लोज तो किया है मार्केट ने। अगर ये सस्टेन करता है तो फिर मार्केट यहाँ से एक मूव मिल सकता है। यहाँ पे बॉटम बन के डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट हो जाएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर प्लान कर सकता है डेली चार्ट में। इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा। 24,400 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,400 के नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ पे हमें सेल का प्लान करना है। 25,200 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो हमें वहाँ पे बाय करना है निफ्टी को। अगर 15 मिनट के चार्ट पर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट टाइम में रिकवरी आया है मार्केट में, है ना। ये जो लेवल्स था यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर 24,780 के ऊपर निकलता है, चौबीस हज़ार 800 के ऊपर निकलता है अगर ये, तो फिर एक मूव मिल सकता है निफ्टी में, जो कि इसको निफ्टी को लेके जा सकता है। 24,840 का लेवल यहाँ पे लेके जा सकता है, फिर से 24,900 के आसपास लेके जा सकता है, फिर 24,950 तक के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे 70 के आसपास के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, क्योंकि गैप अप खुलता है फिर से नीचे आ जा रहा है, गैप डाउन खुलता है ऊपर चला जा रहा है, यानी कि मोमेंटम कहीं ना कहीं 200 से 250 पॉइंट आपको वहाँ पे डेली देखने के लिए मिल रहा होगा मार्केट में। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ये 700 वाला लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो 700 के नीचे वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसे टारगेट जो लेंगे पहला वो 24,700 के नीचे अगर निकलता है तो 24,640 का लेवल, 24,600 का लेवल और 24,520 के आसपास के लिए हम लोग वहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, गैप अप खुल जाए अगर मार्केट, मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है इस लेवल के पास अगर खुल जाए, इस लेवल के पास अगर मार्केट खुल जाता है 24,850 के आसपास, तो फिर से वहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट और फिर से यहाँ पे नीचे की ओर प्लान कर सकता है। गैप डाउन खुल जाता है तो फिर से वहाँ पे रिकवर कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट लेवल जो रहेगा, जो ट्रिगर प्राइस रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा निफ्टी का। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला लेवल रहेगा, ये जो है 770 के ऊपर 800 के मान के चलिए कि ये वाला लेवल है 80, 24,800 के 80 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें वहाँ पे बाय करेंगे। और ये जो लेवल है यहाँ पे जहाँ से रिकवर हुआ मार्केट, ये वाला 670 वाला लेवल, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये इसके नीचे आता तो हमें वहाँ पे सेल करना है 100 to 150 पॉइंट के लिए, और इधर भी निकलता है तो हम लोग वहाँ पे 150 पॉइंट के लिए हम लोग 100 to 150 पॉइंट के लिए हम लोग वहाँ पे ऊपर के लिए प्लान करेंगे हम लोग निफ्टी 50 में। सेंसेक्स का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सेंसेक्स में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में यहाँ पे देखेंगे तो इसका इम्पोर्टेंट जो एरिया, स्ट्रॉन्ग हडल एरिया है, ये वाला 850 वाला है, 820 वाला है। अगर 820 से 830 के ऊपर निकलता है मार्केट तो वहाँ पे एक बाइंग आएगा जो कि मार्केट को लेके जाएगा इस लेवल के पास। पहला इसी लेवल के पास स्ट्रॉन्ग हडल है,
81,000 के आसपास का लेवल वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हडल वहाँ पे दिख रहा होगा। अगला जो लेवल है 81,230 का और 81,400 के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा नीचे 390 के आसपास के लिए प्लान हम लोग वहाँ पे करेंगे। ऊपर साइड अगर मार्केट निकलता है इसके ऊपर 830 के ऊपर निकलता है तो हम लोग वहाँ पे प्लान धीरे धीरे के लिए ऊपर की ओर से करेंगे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद। अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलेगा तो कहाँ पे खुलेगा? आप सोचिए कि मार्केट का ये जो है स्ट्रॉन्ग हडल है, ये हडल है, यहाँ पे हडल है, यहाँ से मार्केट क्यों गिरा नीचे? क्योंकि यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग हडल था इसीलिए ये गिर गया, यानी कि यहाँ से धकेला रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ था इसलिए प्राइस को यहाँ से नीचे की ओर धकेला। उसी तरह से मार्केट अगर यहाँ पे खुल जाए ना, गैप अप जिस लेवल के पास खुले रेजिस्टेंस एरिया के पास खुलता है तो वहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर फिर से नीचे की ओर मार्केट आ सकता है। ये इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 650 वाला लेवल। अगर ये निकालता है तो हमें वहाँ पे प्लान करना है इस लेवल के आसपास 480 का इसका सपोर्ट है, जहाँ से भागा है प्राइस इस लेवल के पास 550 के लिए 100 पॉइंट तो ये खैर देगा ही देगा। यहाँ पे इस लेवल के आसपास 480 के आसपास के लिए प्लान करना है पहला। दूसरा जो लेना है वो इसी लेवल के पास 350 के लिए, और अगला जो सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा ये जो लेवल है ना इस लेवल के पास, जहाँ से प्राइस भागा हुआ है यहाँ पे इस लेवल के आसपास के लिए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे 200 के आसपास के लिए प्लान हमें वहाँ पे करना है। अगर ये लेवल तोड़ता है 650 वाला लेवल तोड़ता है मार्केट तो, और ये इसका स्ट्रॉन्ग हडल रहेगा, ये 2 लेवल है, इसके बीच में अगर रहता है मार्केट तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके ऊपर निकलता है तो हमें वहाँ पे प्लान करना है, इसके नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे नीचे साइड के लिए प्लान करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके, मुझे भी मोटिवेट मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहाँ पे उस व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन क्लास रहता है, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं और प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स कंटेंट भी आप मेरा ले सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर मुझे मैसेज करेंगे। मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह से हम लोग प्लान करते हैं, कैसे मार्केट में मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, सब कुछ ऑल आपको वहाँ पे कोर्सेस आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।